राधे राधे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में सीटेट एग्जाम में जो सीडीपी का क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है, ये PUIQs है। तो चलो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द मिडिल ईयर ऑफ चाइल्डहुड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज जनरली कंसिडर्ड टू बी। बाल्यावस्था में मध्य वर्षों में बुद्धि एवं विकास की प्रक्रिया को सामान्यतः किस रूप में माना जाता है? जब बच्चा अपनी बाल्यावस्था में क्या होता है, विकास जो होता है, जो डेवलपमेंट जो होता है वो व्यापक और परस्पर संबंधित प्रक्रिया होती है, इंटरकनेक्टेड प्रोसेस होती है। इस अवधि में बच्चे क्या करते हैं, केवल शारीरिक रूप से नहीं बढ़ते बल्कि उनका जो बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक, नैतिक इस सब का भी विकास होता है। जैसे कि इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक, इंटेलेक्चुअली, इमोशनली, सोशियली, मोरली भी डेवलप करते हैं, उनका डेवलपमेंट होता है। विकास के ये सभी क्षेत्र क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और साथ साथ क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जब बच्चे अपनी साथियों और जो फैमिली होते हैं उसके सदस्यों के साथ जब संवाद करते हैं, जब बातचीत चलती है, तो उसकी क्या होती है, भाषा और सामाजिक का जो कौशल है वो भी विकसित होती है। इसी प्रकार कॉग्निटिव डेवलपमेंट उनकी सोचने और तर्क करने तथा समस्या समाधान करने की क्षमता को भी बढ़ावा देता है। इसलिए बाल विकास जो है, चाइल्ड डेवलपमेंट जो है, एक निरंतर और बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल और समन्वित प्रक्रिया माना जाता है, ना कि केवल शारीरिक वृद्धि या अव्यवस्थित परिवर्तन के रूप में माना जाता है। तो सही आंसर क्या होगा? A continuous process involving physical, cognitive, emotional and social dimension। एक सतत प्रक्रिया जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा सामाजिक आयाम शामिल होता है। A simple process that affect only physical appearance नहीं, a process limited, जब लिमिटेड, ये जब बात आ जाता है ना, लिमिटेड, ओनली, तो ये सब पेडागोगी में गलत माना जाता है ये वर्ड को। A random process that occur without any identifiable pattern, ये भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD रेफर्स टू। निकटस्थ विकास क्षेत्र का अर्थ क्या है? ये सिद्धांत है, ये बताता है कि जो सीखना होता है वो केवल व्यक्तिगत प्रक्रिया नहीं होता, वो सामाजिक अंतक्रिया से भी प्रभावित होती है। जबकि उचित अगर मार्गदर्शन किया जाए बच्चों को और सहयोग किया जाए, एनकरेज किया जाए, तो बच्चे क्या करेंगे, नई क्षमता जो है उनमें विकसित होती है और वो धीरे धीरे उन कार्यों को स्वयं से करने लगते हैं। जब एक गणित का समस्या बच्चे को कठिन लगती है तो स्टूडेंट अगर टीचर उन्हें अगर कुछ थोड़ा सा हेल्प कर दे, उसके बाद क्या करेंगे, कुछ समय बाद वही बच्चा अपने आप से खुद से बिना सहायता के प्रश्न को स्वयं से कर लेता है। ये है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये किसके द्वारा दी गई है? ये जॉन वाइगोत्स्की, लेव वाइगोत्स्की जो है, वाइगोत्स्की के द्वारा ये दिया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? द डिफरेंस बिटवीन व्हाट ए चाइल्ड कैन डू एलोन एंड विथ गाइडेंस। बच्चा अकेला क्या कर सकता है और गाइडेंस की मदद से क्या करता है, इन दोनों में डिफरेंस जो है उसको बताता है, उस दोनों का अंतर बताता है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट, चिल्ड्रन इन द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कैन। जीन पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा क्या कर सकते हैं, ये जो स्टेज है। देखो,
अच्छे से। जीन पियाजेट के अनुसार जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है लगभग 11 से 12 वर्ष की एज से ही वो स्टार्टिंग होता है। इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, अमृत चिंतन करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उनमें डेवलप होता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं, एनालाइज करते हैं, लॉजिकली चिंतन करना भी स्टार्ट कर देते हैं। तो थिंक लॉजिकली अबाउट एब्स्ट्रैक्ट एंड हाइपोथेटिकल सिचुएशन। नेक्स्ट चलते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहेलबर्ग, एट व्हिच स्टेज डू पीपल बिलीव दैट फॉलोइंग लॉज एंड मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट फॉर सोसाइटी। लॉरेंस कोहेलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में व्यक्ति मानता है कि कानून का पालन और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना समाज के लिए आवश्यक है। लॉरेंस कोहेलबर्ग के अनुसार ये जो अवस्था है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन स्टेज है, जो कि स्टेज 4 है। ये कन्वेंशनल लेवल जो है उसका भाग है। इस अवस्था में व्यक्ति मानता है कि जो नियम और कानून और सामाजिक जो भी व्यवस्था है उसको पालन करना आवश्यक है, क्योंकि इससे समाज में व्यवस्था, स्थिरता और सहयोग बना रहता है। तो व्यक्ति अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसका पालन केवल प्रशंसा पाने के लिए नहीं करता, बल्कि समाज की भलाई और व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी करता है। तो सही आंसर होगा लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। नेक्स्ट चलते हैं। अकॉर्डिंग टू हावर्ड गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, व्हिच इंटेलिजेंस इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ सक्सेस एज एन एथलीट। हार्वर्ड गार्डनर के वो बुद्धि सिद्धांत के अनुसार खिलाड़ी जो बनने से कौन सी बुद्धि सबसे अधिक संबंधित है। उनके सिद्धांत के अनुसार जो बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है, ये शरीर का कुशलतापूर्वक उपयोग करने और संतुलन बनाए रखने, समन्वय स्थापित करने तथा शारीरिक गतिविधियों में दक्षता प्राप्त करने की क्षमता है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की, व्हाट प्ले ए क्रूशियल रोल इन द चाइल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा और सामाजिक अंतःक्रिया के संज्ञानात्मक विकास के आधारशील है। बच्चे अपनी माता पिता, शिक्षक और जो साथी है उनके साथ संबंध करके, कम्युनिकेट करके, बातचीत करके नई अवधारणाओं सीखता है और अपनी सोचने समझने की क्षमता को विकसित करता है। वाइगोस्की का मानना है कि सीखना पहले सामाजिक स्तर पर होता है और बाद में व्यक्ति की आंतरिक सोच का हिस्सा बन जाता है। सही आंसर होगा लैंग्वेज एंड सोशल इंटरेक्शन, भाषा और सामाजिक अंतःक्रिया। नेक्स्ट चलते हैं। इन ए लर्नर सेंटर क्लासरूम, कंटिन्यूअस असेसमेंट मेनली हेल्प्स द टीचर टू। शिक्षार्थी केंद्रीय कक्षा में सतत मूल्यांकन मुख्य रूप से शिक्षक की किस प्रकार सहायता करता है। किस प्रकार करता है? एक प्रगतिशील या शिक्षार्थी केंद्रित जो चाइल्ड सेंटर्ड या लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम है, कक्षा है, उसमें मूल्यांकन का उद्देश्य केवल ग्रेड देना नहीं या मार्क्स देना नहीं होता, मार्क्स या ग्रेड पर डिपेंड नहीं होता। ये एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो शिक्षक को ये समझाने में सहायता करती है कि विद्यार्थी क्या सीख रहे हैं, उन्हें किसमें कठिनाई हो रही है और किस प्रकार के सहयोग की उनको आवश्यकता है। तो सही आंसर होगा एवॉइडिंग नहीं। अगर एवॉइड करेंगे तो कैसा होगा? इंटरप्ट द लर्नर प्रोसेस
कैटेगराइज करना ये भी सही बात नहीं। अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स लर्निंग नीड एंड इम्प्रूव टीचिंग मेथड, बच्चे को कहाँ गलती हो रही वो समझना और टीचिंग मेथड को इम्प्रूव करना। व्हिच क्लासरूम प्रैक्टिस हेल्प रिड्यूस जेंडर स्टीरियोटाइप एंड प्रमोट इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल स्टूडेंट्स, कौन सी कक्षागत गतिविधि लैंगिक रूढ़ियों को कम करने और सभी विद्यार्थियों के लिए समान सीखने के अवसर प्रदान करने में सहायता है। कौन है? समावेशी कक्षा जो है, समावेशी कक्षा, उसमें क्या होता है, इंक्लूसिव क्लासरूम जो है वो सभी लिंगों को, विद्यार्थियों को साथ मिलकर सीखना और कार्य करने का अवसर दिया जाता है, सभी को, ऑल आर इक्वल। मिश्रित समूह में कार्य करने से बच्चा क्या करेंगे, एक दूसरे के विचारों को समझते हैं, पारस्परिक जो समस्या है उसको विकसित करते हैं और लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देते हैं। ये व्यवस्था सभी विद्यार्थियों को, ऑल लर्नर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है और सीखने का एक अच्छा एनवायरनमेंट भी देता है। तो सही आंसर क्या होगा? इग्नोर डिफरेंस एंड नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, एनकरेजिंग ट्रेडिशनल, एनकरेज करना जेंडर रूल को, कीपिंग बॉयज एंड गर्ल इन सेपरेट ग्रुप, क्रिएटिंग मिक्स्ड जेंडर ग्रुप एंड एनकरेजिंग इंटरेक्शन, ये होगा सही। In an inclusive classroom, multilingualism should be viewed by teacher as, समावेशी कक्षा में शिक्षक को बहुभाषिकता को किस रूप में देखना चाहिए? बहुभाषिक कक्षा में समृद्ध बनाती है क्योंकि विद्यार्थी अपनी ज्ञान भाषाओं के माध्यम से नई अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। जब शिक्षक विभिन्न भाषाओं का सम्मान करते हैं तो विद्यार्थी में आत्मविश्वास बढ़ता है और वे सीखने की प्रक्रिया में अधिक क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। सही आंसर होगा ए वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर लर्निंग, सीखने के लिए एक मूल्यवान संसाधन है। नेक्स्ट चलते हैं। ए चाइल्ड सेंटर क्लासरूम इज वन वेयर द टीचर, एक चाइल्ड सेंटर क्लासरूम कैसा होता है, टीचर कैसे होते हैं? बाल केंद्रित जो कक्षा है उसमें विद्यार्थियों की किस में रुचि है, किस में वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उनका क्या एबिलिटी है, सीखने की जो उनका प्रोसेस है और वो उनको क्या नीड हो, उसको महत्व दिया जाता है। शिक्षक केवल ज्ञान देने वाले नहीं बल्कि सीखने की प्रक्रिया का मार्गदर्शक होते हैं, जो बच्चे को क्या करते हैं, व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षक को अनुकूल कराते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? रिलीफ ओनली ऑन टेक्स्ट बुक फॉर टीचिंग, नहीं। ग्रुप चिल्ड्रन स्ट्रिक्टली वाड़ा गया, ये गलत है। ओनली, ये गलत है। कंट्रोल लर्निंग मेनली थ्रू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, ये भी गलत है। एडॉप्ट टीचिंग अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ लर्नर, बच्चों को क्या चाहिए, जैसा चाहिए वैसा बनना चाहिए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पर हमने टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस किया है। आपका 10 में से कितना करेक्ट हो रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।